क्या मेनोपॉज सिर्फ एक हार्मोनल शिफ्ट है? क्या हर महिला को हॉट फ्लैशेस, ब्रेन फॉग और मूड स्विंग से गुजरना जरूरी है? और क्या हम सिर्फ पिल्स और सिंथेटिक हार्मोन्स पर डिपेंडेंट रह सकते हैं? नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तिअस्तु। आज के सेशन में हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, बट बिना किसी ड्रामा या मिथ के। ये एक ऑनेस्ट और एम्पावरिंग सेशन है जहां पर आप सीखेंगे कि मेनोपॉज होता क्या है, सबसे कॉमन मिथ्स, नेचुरल हीलिंग टूल्स जो आप रोज यूज कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू एम्ब्रेस दिस फेज विद कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट मी, एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये वीडियो केवल आपकी नहीं किसी और की भी जिंदगी बदल सकता है। मेनोपॉज का अर्थ सिंपल है, जब एक वुमेन के पीरियड्स परमानेंटली खत्म हो जाते हैं। टेक्निकली जब 12 मंथ्स तक पीरियड नहीं आता तो उस फेज को हम मेनोपॉज कहते हैं। ये अक्सर बार एज 45 से 55 के बीच में होता है, पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादा करके लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ओवरीज का फंक्शन है, बट एक्चुअल कंट्रोल तो आपके ब्रेन में है, स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। जब ओवरीज स्लो हो जाती हैं तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो आपकी किडनी के ऊपर है, इनको सिग्नल भेजती है टू टेक ओवर द हार्मोन प्रोडक्शन। बट अगर आपके एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस्ड है क्योंकि आप बिजी हैं या इमोशनली ड्रेन्ड हैं, तो ये सारा सिस्टम ऑफ बैलेंस हो जाता है और इसी वजह से आप जितने भी मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो देखते हैं। इस पूरे हार्मोनल कम्युनिकेशन को कहते हैं HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल। और जब तक ये एक्सिस स्टेबल नहीं है तो कुछ भी रिलीफ पाना इम्पॉसिबल है। तो मेनोपॉज इज नॉट जस्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव शटडाउन, बट इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन शिफ्ट। चलिए अब हम मेनोपॉज के सबसे कॉमन मिथ्स को बस्ट करते हैं। पहला, मेनोपॉज इज ओनली अबाउट ओवरीज। नहीं, ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का बैलेंसिंग एक्ट है। HPA एक्सिस इज द रियल बॉस। मेनोपॉज सिर्फ ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है, नहीं। कॉर्टिसोल, थायराइड, इंसुलिन जैसे हार्मोन सब इंटरकनेक्टेड है। HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इज द ओनली सॉल्यूशन। आयुर्वेद और योग ने इसे हजारों साल से सपोर्ट किया है। मेनोपॉज इज द एंड ऑफ फेमिनिटी। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, नॉट द एंड बट द पावरफुल बिगनिंग। मेनोपॉज के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, इरेगुलर ब्लीडिंग या हेवी पीरियड्स, फटीग, हेयर थिनिंग या वेट गेन। लेकिन इन सब सिम्टम्स के स्पेसिफिकली 3 रीजंस होते हैं। पहला है HPA एक्सिस ओवरलोड। आपका ब्रेन और ग्लैंड्स एक हार्मोनल टीम वर्क में लगे होते हैं, पर जब आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल या फिजिकल, तो ये एक्सिस ओवरलोड हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इससे आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पाते और सारे सिम्टम्स और इंटेंस होने लगते हैं। सेकेंड है गट इन्फ्लेमेशन। आपका गट केवल डाइजेशन ही नहीं करता, बल्कि ये हार्मोन्स को भी प्रोसेस और आपकी बॉडी से एलिमिनेट करता है। अगर आपका डाइजेशन वीक है और गट लाइनिंग इन्फ्लेम्ड है तो ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स पूरी तरह से डिटॉक्स नहीं हो पाते। इससे होता है हार्मोनल बिल्डअप, जिससे आपको ब्लोटिंग, फटीग और मूड स्विंग्स ट्रिगर होते हैं। और तीसरा है इमोशनल होल्डिंग पैटर्न्स। मेनोपॉज एक पावरफुल एनर्जेटिक रीसेट भी है। कई बार सप्रेस्ड इमोशन जैसे एंगर, गिल्ट और ग्रीफ इस फेज के दौरान उभर के आते हैं। अगर इन्हें प्रॉपरली रिलीज नहीं किया जाए तो ये भी एक हार्मोनल केओस को क्रिएट कर सकते हैं। माइंड के अंदर और बॉडी के अंदर दोनों लेवल पर हीलिंग जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि इन सब सिम्टम से कैसे आप निजात पा सकते हैं। पहले देखते हैं आयुर्वेद के नजरिए को। पहला है, अगर आप शतावरी और बिदारी को एलोवेरा या वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो आपके हार्मोन सपोर्ट में मदद मिलती है। पनीर डोडा जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड रेमेडी है आपकी हेवी ब्लीडिंग के लिए, आप उसको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अनार के जूस को जब आप मिश्री और नींबू के रस के साथ लेते हैं तो ये आपको हॉट फ्लैशेस से मुक्ति दे सकता है। आप इन सब पर शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ। आइए चलिए अब देखते हैं कि योग इस ट्रांजिशन को कैसे सपोर्ट कर सकता है। पहला आसन है विपरीत करनी आसन। शवासन की स्थिति में आएंगे, देखेंगे शरीर और मन की क्या अवस्था है। अब स्टार्टिंग पोजीशन में आते हुए पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे, टक इन योर टेल बोन,
धीरे धीरे पैर उठाएंगे और अब धीरे से हिप उठाते हुए हाथों का सपोर्ट देते हुए पैरों को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस अवस्था में बने रहेंगे अपनी क्षमता अनुसार। इस दौरान देखेंगे कि श्वास प्रश्वास की क्या गति है, शरीर और मन में क्या अभ्यास हो रहा है, क्या विचार आ जा रहे हैं। पूरी तरह से आसन के साथ जुड़ जाएंगे। शरीर में होने वाली हर हलचल को महसूस करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को होल्ड करेंगे और जब लगे कि अब नहीं होल्ड हो सकता तो धीरे धीरे वापस आ सकते हैं विपरीत क्रम में। आने के लिए धीरे से पहले पैरों को पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे हिप को नीचे लेके आएंगे और फिर पैरों को मैट पर धीरे धीरे लेके आएंगे और फाइनली अब शवासन में विश्राम करेंगे। इस दौरान देखेंगे कि मन और शरीर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। श्वास की गति कैसी है, पहले जैसी ही है या कुछ बदल गई है। जैसा है वैसा देखना है, कुछ भी बदलना नहीं है। जो भी स्थिति है मन की, शरीर की, श्वास की, उसके साथ बने रहें और उसको वैसा ही देखें जैसा है। इस आसन से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन स्ट्रेंथन होता है, जिससे कि आपकी HPA एक्सिस स्टेबल होती है और मेनोपॉजल सिम्टम्स को डील करने में मदद करती है। दूसरा अभ्यास है मत्स्य आसन। दोनों पैरों को साथ में लाएंगे, पैरों को घुटने में मोड़ेंगे। अब पद्मासन की स्थिति में आएंगे। पद्मासन लगाने के बाद दोनों घुटनों को मैट तक लाएंगे। अब धीरे से हाथ का सपोर्ट लेते हुए चेस्ट को उठाएंगे और सर के क्राउन भाग को मैट पर लगाएंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। यहाँ पर फील करेंगे चेस्ट में एक्सपेंशन को। श्वास प्रश्वास चालू रहेगी। देखेंगे शरीर और मन की क्या स्थिति है, श्वास प्रश्वास की क्या स्थिति है। इस आसन को आप होल्ड कीजिए 30 सेकंड टू 60 सेकंड तक, या फिर जितना आपकी क्षमता हो उतने तक। कहीं पर भी कुछ भी स्ट्रेस नहीं हो, इस तरीके से आसन को होल्ड करना है। बट अवेयरनेस आपकी पूरी बनी रहनी चाहिए इस आसन के दौरान। देखेंगे शरीर में कहाँ कहाँ पे आपको स्टिम्युलेशन फील हो रहा है, गले में क्या लग रहा है, सर के उग्र भाग में क्या लग रहा है। और अब धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आएंगे। पद्मासन को खोलेंगे, धीरे धीरे एंकल्स का ध्यान रखते हुए, नी का ध्यान रखते हुए और धीरे से शवासन की स्थिति में आएंगे। और अब देखेंगे कि इस आसन को करने के बाद क्या बदलाव आया है शरीर में, श्वास में और मन की स्थिति में। ये आसन आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, क्योंकि मेनोपॉज केवल सिर्फ ईस्ट्रोजन का काम नहीं है, ये थायराइड जैसे हार्मोन्स भी रिलेटेड होते हैं। तीसरा अभ्यास है उष्ट्रासन। पहले देखेंगे अच्छे से कि हमें शरीर और मन में क्या लग रहा है। अब धीरे से यहाँ से वज्रासन की स्थिति में आएंगे। एक घुटने को मोड़ेंगे, फिर दूसरे घुटने को मोड़ेंगे और धीरे से दोनों घुटने पर आ जाएंगे। एक हाथ को घुमाते हुए धीरे से एड़ी की तरफ लेके जाएंगे। अब दूसरे हाथ को घुमाते हुए दूसरी एड़ी की तरफ, सर को पीछे की तरफ झुका देंगे, हिप को आगे थोड़ा सा पुश करेंगे, चेस्ट को पूरा खोलेंगे और अब देखेंगे श्वास प्रश्वास की क्या गति है। शरीर में होने वाली हर हलचल को देखेंगे। आसन के साथ बने रहेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ में। देखेंगे शरीर के किस किस भाग में क्या क्या हलचल हो रही है। जो भी हो रहा है केवल देखना है पूरी अवेयरनेस के साथ में। और अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले एक हाथ लेके आएंगे थाइस तक, फिर दूसरा हाथ। अब धीरे से आप वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। इस आसन को आप अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कीजिए। यहीं से अब हम शशांक आसन में जाएंगे।
उष्ट्रासन आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और शशांक आसन आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। यहाँ पर ये विश्राम की स्थिति है, जितना हो सके इस आसन में आप बने रहें। ये आपको गहरा विश्राम देता है और नर्वस सिस्टम को भी रीसेट करता है। इस स्थिति में बने रहें, देखते रहें श्वास प्रश्वास में क्या बदलाव आ रहा है, शरीर में कैसा लग रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं। जैसा भी है वैसा ही देखना है, कुछ भी बदलना नहीं है और इस स्थिति में बने रहना है जब तक पॉसिबल हो। 5वां अभ्यास है अजपा जाप स्टेज 1। इसमें हम खेचरी मुद्रा लगवाते हुए उज्जयी ब्रीदिंग करते हुए अपनी श्वासों पर ध्यान रखते हैं और साथ में सोहम का मानसिक उच्चारण चलता रहता है। आइए देखते हैं इस अभ्यास को कैसे करना है। आप पद्मासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में आ सकते हैं। पहले हम खेचरी मुद्रा लगाएंगे। उसके लिए आपको अपनी टंग को बैकवर्ड्स रोल करना है और हो सके तो नेजोफेरेंजियल एरिया तक लेके जाना है, पर अगर नहीं हो सके तो जहां तक आपकी कंफर्टेबली टंग जाती है वहां तक उसे बैकवर्ड रोल करके रखें। अब इस अभ्यास में हम पूरा टाइम उज्जयी श्वास प्रश्वास का प्रयास करेंगे और अब देखेंगे कि हमारी नाभि से सांस भरते हुए हम ऊपर जा रहे हैं गले तक और सांस छोड़ते टाइम हम वापस आ रहे हैं नाभि तक। तो श्वास भरते हुए नाभि से गले तक और छोड़ते हुए गले से नाभि तक। और ये अभ्यास करते टाइम जब हम सांस भर रहे हैं तो हमें मानसिक रूप से सो का उच्चारण करना है और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो मानसिक रूप से हमें हम का उच्चारण करना है। तो इस तरीके से यह अभ्यास होगा खेचरी के साथ, उज्जयी करते हुए श्वास भरते हुए सो और छोड़ते हुए हम, भरते हुए सो, छोड़ते हुए हम। ये कंटिन्यूअस लूप में चलना है। इस अभ्यास को आप करते जाइए 5 से 10 मिनट तक। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। पूरी अवेयरनेस आपकी श्वास प्रश्वास तक रहे, ध्यान रहे, खेचरी लगी रहेगी, उज्जयी प्राणायाम चलता रहेगा और आपकी श्वास प्रश्वास सोहम के मानसिक उच्चारण के साथ चल रही है पूरी अवेयरनेस के साथ में। फाइनली अब हम बात करेंगे कि कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आपको इस ट्रांजिशन में मदद कर सकते हैं। अर्ली स्लीप, लाइट डिनर्स, डिजिटल डिटॉक्स आफ्टर सनसेट, जेंटल वॉक इन नेचर, जर्नलिंग या सेल्फ टच रिचुअल फॉर इमोशनल ग्राउंड। ये कोई एक रेडीमेड प्लान नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो आपको इस ट्रांजिशन में मदद करेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है सेल्फ वर्थ, जॉय और बाउंड्रीज के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने की। तो इस फेज से आप डरिए मत, ना ही इससे फाइट कीजिए, बल्कि अपनी बॉडी को सपोर्ट कीजिए, माइंड की सुनिए और इंटेंशन के साथ अपनी हीलिंग को शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी सिस्टर, फ्रेंड या किसी भी वुमन को जो मेनोपॉज से गुजर रही है उसके साथ शेयर कीजिए। आप पर्सनल गाइडेंस के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, मेनोपॉज इज नॉट अ प्रॉब्लम टू फिक्स बट अ जर्नी टू ऑनर। हरिओम।